भौंरापुर गांव उत्तर प्रदेश के एक जिले में बसा एक सीधा, सादा मगर राजनीति में डूबा हुआ गांव था। यहां के लोग भले ही खेतों में ज्यादा न जाएं, लेकिन चौपाल पर बैठकर नेतागिरी के फसलें खूब बोते थे। पंचायत चुनाव आते ही ऐसा लगता जैसे गांव के हर आदमी के भीतर एक नेता कुल बुलाने लगता था। भौंरापुर की खास बात थी कि यहां चुनाव मुद्दों पर नहीं, मूंछों और मूढ़ियों पर लड़ा जाता था। इस बार चुनाव में दो मुख्य दावेदार थे। एक भोलाराम लठैत, उम्र 50 के पार, पर जोश में नवयुवक। पिछले चुनाव में वोटरों को फ्री में देसी घी का सपना दिखाया था। हारे भी थे, लेकिन ठाठ में कोई कमी नहीं थी। इस बार फिर आए थे, विकास के नाम पर। बबलू बिस्फोट नाम के अनुरूप जब बोलता था तो शब्दों के धमाके करता था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित, हर बात में डिजिटल इंडिया घुसेड़ देता था। खुद को भौंरापुर का मोदी कहता था। हालांकि लोग उसे फोटो वाला नेता कहते थे। जैसे ही जिला अधिकारी ने पंचायत चुनाव की तारीख घोषित की, भौंरापुर में शादी से ज्यादा सजावट शुरू हो गई। गांव की दीवारों पर पोस्टर, बिजली के खंभों पर झंडे और हर नुक्कड़ पर माइक लग गए। भोलाराम ने पहली रैली में ऐलान किया, मेरे जीतते ही गांव में सड़कों की ऐसी मरम्मत कराऊंगा कि बैलगाड़ी नहीं, बाइक उड़ेंगी। बबलू पीछे क्यों रहता? उसने अगले दिन चौपाल पर ड्रोन उड़वाया और भाषण झाड़ा, मैं जीतूंगा तो हर घर में वाई-फाई और हर खेत में सोलर लाइट लगवाऊंगा। किसान भी अब टिकटॉक स्टार बनेंगे। अब कहानी में असली मोड़ लाया। चंदू जुगाड़ू, गांव का सबसे तेज दिमाग और सबसे धीमा पंखा उसी के पास था। चंदू ने इस बार बबलू के साथ गठजोड़ कर लिया। बोला, देख बबलू भैया, मुद्दा मत बताओ, मूर्ख बनाओ, डर फैलाओ, कहो भोलाराम जीते तो गांव में टिकटॉक दोबारा आ जाएगा। बबलू ने वाहवाही में तुरंत गले लगाया और उसे अपना चुनावी सलाहकार बना लिया। अब गांव में वादों की नहीं, जुमलों की बरसात शुरू हुई। भोलाराम, हर घर में नल, हर नल में पानी और हर पानी में मिनरल। बबलू, हर बच्चा टैबलेट पाएगा, चाहे वो पढ़े या पब खेले। चंदू ने गांव के लड़कों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। भौंरापुर डिजिटल पंचायत, इसमें फर्जी ग्राफिक्स बनाए गए। एक में भोलाराम को मुर्गा बनाकर दिखाया गया कि ये है आपका विकास पुरुष। बबलू का चेहरा फोटोशॉप कर मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दिया गया। लोगों ने देखा तो बोले, अरे बबलू तो सच्ची में विप निकला। गुप्त रणनीति और घोटाले। भोलाराम को यह सब रास नहीं आया। उसने भी गुरिल्ला प्रचार योजना शुरू की। रात को 4 आदमी चुपचाप बबलू के पोस्टर फाड़ते और सुबह नया पोस्टर चिपका देते, भोलाराम आएगा, सौभाग्य लाएगा। बबलू ने भी जवाबी कार्रवाई की। गांव के बच्चों को लॉलीपॉप और मोबाइल गेम का वादा कर उनकी टोपी पर अपना झंडा चिपका दिया। एक दिन चंदू ने सलाह दी, बबलू भैया, अब जनता को वोट देने पर इनाम की योजना बताओ। बबलू ने ऐलान किया, जो वोट देगा उसे मिलेगा डिजिटल थाली, यानी स्टील की थाली पर मेरा स्टिकर। गांव की महिलाएं प्रभावित हुईं और बोले, कम से कम थाली तो मिलेगी, वरना ये नेता तो मुंह तक नहीं दिखाते। एक रात की बात है, चंदू और बबलू कुछ बोरियों के साथ स्कूल की छत पर देखे गए। अफवाह उड़ी कि वहां चुनावी थालियां छुपाकर रखी गई हैं। भोलाराम ने तुरंत शिकायत कर दी। अगली सुबह प्रशासन पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली बोरी और चंदू का टूटा हुआ चश्मा। असल में चंदू ने एक नकली छत बना रखी थी, बोरियां उसमें छुपाई गई थी। डिब्बा वोट कांड चुनाव के दिन से एक रात पहले बबलू और चंदू ने डिब्बा वोट योजना बनाई। कुछ मुर्गा चावल के बदले लोगों से पहले से साइन की गई वोट पर्ची ले ली गई। भोलाराम को भनक लगी तो वो खुद बकरा बनकर बबलू के कैंप में घुस गया। अरे भोलाराम जी, आप? नहीं नहीं, मैं उनका जुड़वा हूं, शोलाराम। भोलाराम तो मुझे खुद वोट दिलाने भेजे हैं। बबलू धोखा खा गया और भोलाराम ने अपने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर लिया। चुनाव का दिन आया। पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ थी। बुजुर्गों को मनाने के लिए दोनों ने फ्री चाय, जनरल ज्ञान और गुपचुप वादे बांटे। एक बूढ़ा आदमी 3 बार वोट डालने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी बोले, बाबा आप 3 बार क्यों आए? बाबा बोले, पहली बार भोलाराम के लिए, दूसरी बार बबलू के लिए,
तीसरी बार मेरे लिए। शाम तक वोटिंग खत्म हुई और मतगणना शुरू हुई। गिनती में पहले भोलाराम आगे चला। बबलू बेचैन हुआ, पर जैसे जैसे मत पेटी खुलती गई, बबलू की वोटें बढ़ती गईं। आखिरी राउंड में बबलू 10 वोटों से जीत गया। गांव में बबलू की जय जयकार शुरू हो गई। पर तभी भोलाराम ने अपना गुप्त ब्रह्मास्त्र चलाया। चंदू और बबलू की डिब्बा वोट योजना का वीडियो जिला अधिकारी को भेज दिया। जांच हुई और पता चला कि 200 वोट फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने तुरंत नतीजे रद्द कर दिए। अंत और सीख, चुनाव दोबारा करवाया गया। इस बार गांव वालों ने बबलू और भोलाराम दोनों को सबक सिखाया और सरपंच चुनी गई मालती देवी, जो अब तक चौपाल पर सिर्फ चुपचाप चाय बनाती थीं। मालती देवी ने शपथ ग्रहण समारोह में कहा, नेता बनने के लिए गाल बजाना जरूरी नहीं, काम करना जरूरी है। गांव में लोग आज भी कहते हैं। बबलू विस्फोट फुस निकला और भोलाराम का लट अब झाड़ू बन गया। सीख, चुनाव में जनता को मूर्ख समझने वालों की राजनीति ज्यादा दूर नहीं चलती, और जिस गांव में चाय बनाने वाली औरत नेता बन जाए, वहां लोकतंत्र की असली जीत होती है।